हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो वर्ग 3 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। आज मैं उनके लिए बहुत ख़ास चीज़ लेके आई हूँ। प्लीज़ वर्ग 3 के स्टूडेंट्स इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज आपको वो मिलने वाला है जो आपका सिलेक्शन वर्ग 3 में पक्का करवाएगा। हाँ, आज के टॉपिक में मैं आपको NCERT मैथ कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, वो आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो से बने रहें। और अब मैंने खुद नोट किए हैं वो चैप्टर और टॉपिक जो आपको NCERT से पढ़ने हैं। तो अब मैं आपको वीडियो में वो टॉपिक दिखाने वाली हूँ, ताकि आप उनके स्क्रीनशॉट ले लें, या आप स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख सकते हैं, या आप उन टॉपिक को नोट कर सकते हैं। गाइस, कल मेरा एग्ज़ाम है और मैंने आज वो सारे टॉपिक्स निकाले हैं जो आपको पढ़ने हैं, उनको अच्छे से लिखा है ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि मैं वो टॉपिक बताऊँ उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, आपके जो दोस्त जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करें। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करा कीजिए। मैं मेरे वर्ग 2 की स्टडी करती हूँ, उसमें मेरा मतलब बहुत टाइम ख़राब हो जाता है ये वीडियो बनाने के चक्कर में। और अभी मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ, क्योंकि किसी न किसी का कमेंट आ जाता है कि दीदी इस चीज़ में परेशानी आ रही है, प्लीज़ बता दें। तो मैं आपके लिए इतना करती हूँ कि आप मेरे लिए कमेंट नहीं कर सकते, प्लीज़। आज मैं कह रही हूँ, हमेशा कहती हूँ, पर आप लोग कभी नहीं करते, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करें। और मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं मैथ के। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मैथ, जो NCERT से आपको कवर करना है। सबसे पहले देखा जाए तो आपको 3rd क्लास से पढ़ना है, स्टार्ट करना है NCERT मैथ को। तो जब आप 3rd क्लास में पढ़ेंगे मैथ को 3rd से 5th तक, तो आपको वहाँ ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपके वर्ग 3 में हैं, ये आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और जब आप 6th से 8th क्लास तक की मैथ करेंगे, और हाँ दोस्तों, 6th से लेकर 8th क्लास तक की मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग है जो आपको 6th से 8th तक मिल जाएगा। आपके सिलेबस में जो टॉपिक आपको दिखेंगे, सेम टू सेम आपको वो चैप्टर के रूप में 6th से 8th तक देखने को मिल जाएंगे। 6th क्लास में आपको ये टॉपिक्स हैं जो देखने को मिलेंगे, 7th क्लास में ये टॉपिक्स हैं, और 8th क्लास में ये टॉपिक हैं जो आपको मैथ में दिखाई देंगे। और आपको 9th और 10th की भी मैथ करनी है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो 9th या 10th क्लास में से आपको करना है अभी प्री के लिए। देखा जाए तो अगर मेंस होता है तो उसमें थोड़ा और डीप दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं, क्योंकि चांसेस हैं कि एक ही एग्ज़ाम होगा, तो अभी मैं उससे रिलेटेड ही आपको बताऊंगी। तो ये वो टॉपिक है जो 9th और 10th क्लास में से आपको करने। अब मैं आपको हर क्लास के चैप्टर वाइज आपको बता देती हूँ, वरना आप फिर परेशान होंगे कि कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं। टॉपिक तो आपने बता दिए। तो सबसे पहले हम 3rd क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो 3rd क्लास में चैप्टर नंबर 2 संख्याओं की उछल कूद, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 12, जैसे कि आपको चैप्टर के नाम भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 3rd क्लास में से बस इन्हीं चैप्टर्स को करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको वो ही पढ़ना है जो आपके काम का है, उसी को बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। फालतू का टाइम वेस्ट करने वालों का ही सिलेक्शन नहीं होता। जो लोग कहते हैं हमने बहुत पढ़ा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग ही होते हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन वो चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आनी ही नहीं है। इसलिए आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी है, लेकिन सिलेक्शन के लिए भी फालतू की मेहनत नहीं करनी है। इसलिए आप वही पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। 4th क्लास में से चैप्टर ये रहे, चैप्टर 1 ईंटों से बनी इमारत, चैप्टर 4 समय की घड़ी, चैप्टर 6 कबाड़ी वाला, चैप्टर 7 जग और मग, चैप्टर 9 आधे और चौथाई, चैप्टर 13 खेत और बाढ़,
क्लास 5 में से ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 11, चैप्टर 13 ये उनके नाम हैं, ये करने हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लास 6 पे। मैंने आज ही आप लोगों के लिए लिखा है कि आप परेशान ना हों। वैसे ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, जब मैं पढ़ती थी तब से ही था, और मैंने चैप्टर नाम नहीं लिखे थे क्योंकि मैं डायरेक्ट खुद ढूंढ लेती थी, पर मैंने सोचा कि आप लोग परेशान ना हो, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है, क्योंकि मेरी बहन भी तैयारी कर रही है वर्ग 3 की, तो उसके लिए भी ये सब यूज़फुल रहता है, तो उसके काम भी आ जाता है आप लोगों के साथ। तो ये है 6th क्लास में से आपको चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं, चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेल, चैप्टर नंबर 6 पूर्णांक, चैप्टर 7 भिन्न, चैप्टर 8 दशमलव, चैप्टर 10 क्षेत्रमिति। 6th क्लास में से इतने ही टॉपिक करने हैं। पूर्णांक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से करें। और जब आप 7th में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही पूर्णांक है, इसलिए आपको 6th 7th दोनों में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर 2 भिन्न और दशमलव, भिन्न और दशमलव आप 6th क्लास में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ें। चैप्टर 4 सरल समीकरण, चैप्टर 8 राशियों की तुलना, चैप्टर 9 परिमेय संख्या, चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल। ऐसे ये हैं 8th क्लास के चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10 आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 10 को अच्छे से पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद चैप्टर 9 में से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आप जानते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। वर्ग 3 की शुरुआत इसी टॉपिक से होती है, जो आपका 9th क्लास का चैप्टर 1 है, तो इसे अच्छे से पढ़ें। चैप्टर 12 हीरोइन का सूत्र, चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप जानते हैं कि पात्रता के समय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसे आप अच्छे से करें। और क्लास 10th में से आपको 2 ही चैप्टर करने हैं, वास्तविक संख्याएं और सांख्यिकी। तो बस यही है आपके एनसीईआरटी के मैथ के टॉपिक्स। तो आपका मैथ का जो एनसीईआरटी में सिलेबस है वो यहीं कवर होता है, आपको बस एनसीईआरटी से इतना ही पढ़ना है, बस आपका एनसीईआरटी से मैथ कवर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि इसके अलावा अगर एनसीईआरटी में ईवीएस के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हिंदी में भी पढ़ने होते हैं, आप कमेंट करें तो मैं उनके ऊपर भी आपको आगे वीडियो दूँगी, क्योंकि हिंदी हो ईवीएस हो इनसे पूछे जाते हैं। और अगर एक एग्ज़ाम होता है ईवीएस सब्जेक्ट रहती है, तो आपको 3rd से 5th तक की ईवीएस तो पढ़नी है, जो आसपास के नाम से आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी बुक। इसके अलावा भी ईवीएस में आपकी 6th से लेकर 10th तक की विज्ञान के कुछ चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, भूगोल के कुछ चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं ईवीएस के अंदर। जब मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी ईवीएस में 7th क्लास की भूगोल से एक प्रश्न सीधे आया था। और हिंदी, सब कहेंगे कि हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में तो कहानियाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था तो 3rd क्लास की एक कविता है, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन उस कविता की पंक्तियाँ लिखी आई थी और पूछा था कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो मेरी किस्मत उस समय अच्छी थी कि मैंने एनसीईआरटी तो उस समय हिंदी की नहीं पढ़ी थी, मुझे भी लगा था कि उसमें से क्या ही आएगा। पर मेरी बहन उस समय 4th क्लास में थी, तो 1 साल पहले ही, क्योंकि मैं मेरी बहन को पढ़ाती हूँ जो मेरी सबसे छोटी बहन है, तो मैंने उसको वो चैप्टर पढ़ाया था तो मुझे याद था। तो आपको हिंदी भी पढ़नी है। बहुत से लोग कहेंगे कि हिंदी रहने दे तो हिंदी से भी प्रश्न आते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 5th या 6th का एक चैप्टर है, आप खुद हिंदी में देखिएगा, नर्मदा नदी के ऊपर वो चैप्टर है। नदी नहीं है, नर्मदा नाम से है, कि उसमें एक लड़की को नर्मदा नाम से प्रस्तुत किया गया है। तो वो चैप्टर की जो पंक्तियाँ थीं गद्यांश के रूप में मुझे मेंस में रखी मिली थी। हाँ वो चैप्टर, और आप मानेंगे नहीं, जब मैं पेपर देने गई थी उससे 2 मंथ पहले मैं मेरी बहन को घर पे पढ़ा रही थी और वो ही गद्यांश मुझे वहाँ पे मिला था। तो आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एनसीईआरटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको हर सब्जेक्ट ही करनी है, लेकिन ये है कुछ चुनिंदा ही चीज़ें करनी है। तो
आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मैं आगे आपको ईवीएस में आपको साइंस के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पर्यावरण के कौन से चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं, क्योंकि पर्यावरण में कुछ चैप्टर ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। 5th तक की है तो कुछ चैप्टर ऐसे ही दिए हुए हैं बच्चे के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से वो नहीं है। तो आप पूरी अगर बुक पढ़ते हैं 3rd 4th 5th की तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ और नहीं। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं बता दूँगी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। साइंस की भी जो आपको 6th से 10th तक पढ़ने हैं वो भी मैं बता दूँगी, और कुछ चैप्टर भूगोल के भी आपको पढ़ने हैं। और ईवीएस का थोड़ा देखा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं दी होती फिर भी आ जाती हैं। तो हम किसी दिन ईवीएस पे अच्छे से बात करेंगे ताकि आपकी ईवीएस को लेके जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।